औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि अब अगस्त का महीना खत्म हो गया है, पिछले हफ्ते में यहाँ हमारे इलाके में बहुत सारी बारिशें हुई, बल्कि उससे भी पहले यहाँ पर बहुत सारी बारिशें हुई, जिसकी वजह से माहौल में नमी आ जाती है। और जब माहौल में नमी आ जाती है तो ये हमारी जो खुराक है, गंदम जो हमने अपने इस्तेमाल के लिए घरों में रखी हुई होती है, उसमें भी नमी लग जाती है और इसमें जिसे हम कहते हैं जीत लग जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, उल्ली लग जाती है, जो भी आप अपनी जबान में समझे। तो वो सिस्टम इसमें हो जाता है जब बारिशों का सीजन खत्म होता है। तो उसमें हमारे भाई क्या काम करते हैं, इसको ना हवा दिलवाते हैं गंदम को, और इसके अलावा 2-3 रोज इसको धूप में भी रखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये गंदम साला साल कैसे महफूज रखी जा सकती है विदाउट एनी केमिकल्स। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग जब गंदम इन भगोनों में डाल रहे होते हो तो उस वक्त आपने ये काम करना है कि जब गंदम आप ले आते हो घर में महफूज करने के घर से, तो उस वक्त आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उस गंदम को 3-4 रोज तक धूप लगानी है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं और धूप भी बहुत ज्यादा तेज होती है। तो आपने उस गंदम को 2-3 रोज कड़ी धूप में रखना है, जिससे उसमें जो नमी मौजूद होगी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई केमिकल नहीं डालना, कोई पाउडर नहीं डालना, कोई गंदम वाली गोलियां नहीं डालनी, कोई चीज इसमें आपने नहीं डालनी। आपने वही गंदम उठाकर उन स्टोर करने वाले जो आपके पास सिस्टम है, किसी के पास अगर इन जैसे बड़ोले हैं या कोई अपने गट्टू वगैरह में महफूज करते हैं, या जिनके पास मैंने देखा है सीमेंट की बनी हुई कलहोटियां होती हैं, तो उनमें आप महफूज कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तकरीबन जो है गंदम आ जाती है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, जैसा कि अब ये महीना खत्म हो रहा है, अगस्त, सितंबर, इस सीजन में आपने गंदम को निकालना है एक बार। जब पहला काम आपने गंदम जब स्टोर की थी उस वक्त गंदम को मुकम्मल धूप में आपने सुखा लिया था, ये आपने काम करना है। उसके बाद आपने कोई चीज भी नहीं डालनी। फिर आपने ना गंदम निकालनी है इस सीजन में, जैसा कि आज हमने निकाली है। अब आप देखेंगे कि इसको किसी किस्म का जो है ना वो जीत, कीड़ा, उल्ली जो आप कह लें वो नहीं लगा, ये सारी की सारी वैसे की वैसे महफूज है। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको बेशक अब इसको हवा लगवा लें ना लगवा लें ये ठीक पड़ी है, क्योंकि ये पहले जब मैंने स्टोर की थी उस वक्त इसको कड़ी धूप लगवा ली थी। अब मैं इसको ये मैंने छानना लिया है, जो हमारा चक्की पर है उसको मैंने वहां से उठवा कर ना इधर घर ले आया हूं। इस गंदम को इस छाने से पास करूंगा। वजह इसको ना, इसमें एक हवा का बेहतरीन निजाम बना होता है, उसमें छोटा छोटा जरा भी जो है ना ये छाने का जो प्रेशर है ना, एयर प्रेशर, वो निकाल देता है। जैसे इधर आए आप ये दिखाएं, जैसे इस साइड पर ये छोटा छोटा अगर में कोई इसमें कोई लगने की भी कोशिश हुई है तो वो इस छानने में इस दाने से बिल्कुल निकाल कर, और जीत जो इसमें थोड़े बहुत थे तो उसने निकाल कर इधर अलहदा कर लिए। अब हमने इधर एक जो कलहोटी थी वो हमने छान ली है, छान कर उसके दाने महफूज कर लिए बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी उसके। जनाब ये देखें ये भरी पड़ी है ये भी, और आप इसको शुरू करें तो मैं तरीका दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे जो है ना साफ करते हैं। बहरहाल गंदम को साफ करने का तरीका यही है, लोग पंखों पर भी हवा दिलवाते हैं, लेकिन उस दाने में मौजूद जो जीत होता है या फिर वो कीड़ा होता है ना, वो उससे नहीं निकल सकता। अगर आपके पास अपने घर के इस्तेमाल के लिए गंदम पड़ी है और उसका अगर छानना चाहें तो इस जैसे छानने पर उसको हवा दिलवाएं, उसमें वो मौजूद जो है ना कीड़ा और छोटा सा ज़रात भी ना ये छानना निकाल बाहर फेंकता है। तो ये था गंदम बनाने का, गंदम महफूज करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। बहरहाल आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे चला रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भी मशीन को चलाएं जी। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, गंदम डालते वक्त वो गीली गंदम
इन भड़ोलों में डाल देते हैं, वो आकर इस सीजन में ऑटोमेटिक गीली गंदम जो है ना, फिर वो दाना भी नरम हो जाता है उसका। इसका आपको दाना नरम ये वैसे का वैसे सख्त पड़ा है जैसे हमने ना। अब ये चल गई है मशीन, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हम ये कैसे साफ कर रहे हैं। भाई उधर इसको चलाने की गाल से गया है, वो आ जाए तो मैं दिखाता हूँ ये फिर कैसे चलती है। हाँ जी, लगी। इधर आ जाए। देख लो, ये हवा है, नीचे तो दराज निकल कर जैसे ना, इसको तो जो है ना जीत कह ले, कीड़ा कह ले, वो लगा ही कम है, क्योंकि मैं तो इसकी संभाल कर लेता हूँ टाइम से। लेकिन अगर ज्यादा भी हो ना इसमें जीत और कीड़ा, तो ये निकाल लेते हैं। इसमें 2-3 सिस्टम होते हैं। एक तरफ से इधर है ना, ये दाना आ रहा है, एक तरफ से ये हिंदी साफ होकर इस तरफ जा रही है, दूसरी तरफ से इसका जो कचरा है, इसमें कोई मुजर ज़रात है, जीत है, कीड़ा, वो निकाल कर इससे और भी तीसरा ऑप्शन है इसके साफ करने का, वो इसमें नीचे है लगा हुआ, उसमें भी कोई मटीरियल इकट्ठा होता है। तो हम भी गंदम को इस तरीके से साफ करते हैं और इस तरीके से महफूज रखते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम खराब नहीं होती। आए मैं आपको दिखाऊं, ये भी दिखाएं भाई। ये देखें ना, ये भी 4 हवालों पे ये तकरीबन, ठीक है। एक हमारी ये अभी दोनों जो है ना ये भड़ोले हमने निकाले थे, एक को तकरीबन हमने आधा साफ कर लिया है और एक अभी साफ होने वाला है। इधर से आकर दिखाएं, ये अभी एक साफ होने वाला है, एक साफ हो चुका है, तो इसमें भी है मौजूद, ये भी निकल रही है। तो हम इस तरीके से साफ करते हैं गंदम, इस तरीके से इसको महफूज करते हैं। देखें, मैं कोई दूसरी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो गंदम में इस्तेमाल की जाती है ना गोलियां, और वो रखते हैं इसमें, और फिर वही गंदम हम खाते हैं जब हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वो गोलियां अगर आपने उनकी पावर देखनी हो ना, वो इतनी जहरीली होती है कि मैंने देखा है, हमारे सामने बहुत सारे केसेस भी आए उस तरह के कि किसी ने वो गंदम की गोलियां घर में खा ली, तो गंदम की गोलियां वो बंदा ही मार गई। दूसरी बात, वही गंदम की गोलियों में एक बड़ा फैक्ट होता है जो आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। वो क्या फैक्ट होता है? देखें, जब आपके भड़ोलों में वो गंदम की गोलियां, पोटाशियम की गोलियां डाली जाती हैं, तो एक तो वो गंदम को भी साफ जहर अपना जो है ना असर दिखाती है। दूसरा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे जो खवातीन है घर में, घरेलू देहात में रहने वाली खवातीन, उनको नहीं होता पता, तो वो जब हम चक्की से आटा बनवाने के लिए गंदम भिजवाते हैं तो वो गोलियां उसमें भी चली जाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो फिर गोलियां पिस भी जाती हैं आटे में, क्योंकि मेरी चक्की है, मेरा इसमें तजर्बा है। बहरहाल मैं तो ये करता हूं कि मेरे पास जो भी गंदम आए पिसवाने की गार से, आटा आए पिसवाने की गार से, मैं सबसे पहले उसकी गंदम छानने में डालता हूं। वो लोग मुझे कहते हैं जी हमारी गंदम साफ है, मैं कहता हूं नहीं जी, मेरा ये असूल है कि जब आप हमारी चक्की पे आओगे तो हम आपको जो है ना आपका ये जो दाने हैं एक बार जरूर छानने में से निकालेंगे। तो मैं तो फिर इस तरीके से उनको आटा बना कर देता हूँ। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन एहतियात जरूरी है मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहता था कि गंदम कैसे साफ रखी जाती है, गंदम को कैसे महफूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गंदम को महफूज करने का तरीका बताया। ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की अगर आप मजीद कोई वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम
उस बार जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो आपको उस जगह की बना कर दिखाने की। अल्लाह हाफिज।